हर मिनट अपना फोन चेक करना आपके फोकस को खत्म कर रहा है। इस आदत को अभी डिलीट कीजिए और अपना कंट्रोल वापस लीजिए। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक ने हमारे ध्यान पर लगातार हमला किया हुआ है और अब समय आ गया है इस पूरे गेम को समझकर अपना कंट्रोल वापस लेने का। आपको लगता होगा कि बस फोन को अपने बैग या पॉकेट में रख देना काफी है, राइट? पर एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। फोन ना चलाते हुए भी हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते। ये एक ऐसी समस्या है जो आज पूरी मानवता को अंदर ही अंदर प्रभावित कर रही है और ट्रस्ट मी, इसका समाधान निकालना अब एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। इस आदत की गंभीरता को समझने के लिए एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स के डेटा पर एक नज़र डालते हैं। गेस कीजिए, एक आम इंसान दिन भर में कितनी बार अपना फोन चेक करता है? औसतन 58 बार। जी हाँ, 58 बार। ये नंबर सुनने में ही कितना चौंकाने वाला लगता है। हमारी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इस डिवाइस की स्क्रीन लाइट ऑन करने में ही निकल जाता है। और बात सिर्फ फोन अनलॉक करने पर ही खत्म नहीं होती। अगर हम ग्लोबल एवरेज को देखें तो हर रोज का स्क्रीन टाइम लगभग 4 घंटे और 37 मिनट क्रॉस कर चुका है। और इसमें सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? इनमें से आधी बार हम फोन साइड में रखने के सिर्फ 3 मिनट के अंदर, लिटरली सिर्फ 3 मिनट में उसे वापस उठा लेते हैं। ये कंप्लीटली एक हैबिचुअल लूप बन चुका है। अब जरा इस मैथ्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पूरे साल पर अप्लाई करते हैं। जब आप इन रोजाना के घंटों को जोड़ते हैं तो नतीजा बहुत ही डरावना निकलता है। साल में लगभग 70 दिन, 70 डेज हम सिर्फ और सिर्फ इन चमकती हुई स्क्रीन्स को घूरने में निकाल देते हैं। सोचिए, लाइफ के इन 70 दिनों में हम क्या कुछ नया नहीं कर सकते थे? और ये कंपैरिजन ब्रिलियंटली इलुस्ट्रेट करता है कि ये समस्या नई जनरेशन में कितनी अग्रेसिव हो चुकी है। जेन ज़ी की बात करें तो उनका एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 6.5 घंटे से भी ऊपर है। मिलेनियल्स 5 घंटे 28 मिनट पर हैं और बेबी बूमर्स 4.25 घंटे पर। क्लियरली उम्र जितनी कम है, स्क्रीन टाइम की ये बीमारी उतनी ही तेजी से फैल रही है। अब यहाँ थोड़ा रुक कर सोचते हैं, इन सब का हमारे दिमाग पर एक्चुअली क्या असर हो रहा है? इस लगातार डिजिटल दुनिया से जुड़े रहने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे एक्सपर्ट भाषा में स्मार्टफोन ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। और ये हमारी सोचने, समझने और काम करने की क्षमता को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। जैसे कि इयन कोनियाक की रिसर्च एक्सप्लेन करती है, हमारे दिमाग में बेसिकली एक डोपामिन ओवरलोड हो रहा है। जब भी आप अपना फ़ोन चेक करते हैं, दिमाग के प्लेजर सेंटर्स ट्रिगर होते हैं और जब आप इसको लगातार आदत बना लेते हैं तो इस डोपामिन हिट के ना मिलने पर आपको रेस्टलेसनेस फील होती है, बोर्डम बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे में किसी आम या डीप काम पर फोकस करना तो प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। तो इस सब में सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि इस लगातार डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा शिकार हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। दिमाग का ये हिस्सा हमारे डीप वर्क, फ्यूचर प्लानिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंट्रोल करता है। हर वक्त नोटिफिकेशन चेक करने की आदत से हम वास्तव में अपनी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को धीरे धीरे खो रहे हैं। स्क्वायरस्पेस की एक स्टडी से एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा डरावना सच सामने आता है। उन्होंने समझाया कि हमारे स्मार्टफोन्स बिल्कुल किसी कैसीनो की स्लॉट मशीन की तरह डिज़ाइन किए गए हैं। ये दिमाग के उस हिस्से से खेलते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स का दीवाना होता है। ये नोटिफिकेशंस बेसिकली आपके फ़ोन को एक हर वक्त चलने वाले डिजिटल स्किनर बॉक्स में बदल देते हैं। लेकिन वेट, यहाँ पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट है। अक्सर हम सोचते हैं कि सारे नोटिफिकेशंस म्यूट कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? पर साइंस कहती है कि नोटिफिकेशंस पूरी तरह बंद करने से फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंग्जाइटी और कॉग्निटिव लोड एक्चुअली बढ़ जाता है। इसका साइंटिफिकली प्रूवन स्वीट स्पॉट ये है कि अलर्ट्स को इकट्ठा करके दिन में सिर्फ 3 बार बैच में चेक किया जाए। इससे मूड और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर होते हैं। और अगर आपको लगता है कि फोन को साइलेंट करके उल्टा करके डेस्क पर रख देने से आपका ध्यान नहीं भटकेगा, तो चलिए इस मिथ को भी तोड़ते हैं। वार्ड और उनके साथियों की स्टडी एक कॉन्सेप्ट सामने लाती है जिसे कहते हैं द मेयर प्रेजेंस इफेक्ट। यहां पर डेटा एकदम क्लियर पिक्चर दिखाता है। अगर फोन डेस्क पर आपकी नजरों के सामने रखा है तो आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी और फ्लूइड इंटेलिजेंस अपने सबसे लोएस्ट लेवल पर होते हैं। पॉकेट या बैग में होने पर यह थोड़ा बेहतर होता है, पर आपका दिमाग अपने फुल फोकस पर सिर्फ तभी काम करता है जब आपका फोन किसी दूसरे कमरे में हो। सिर्फ डिवाइस का आसपास होना ही हमारी वर्किंग मेमोरी को कंटिन्यूअसली ड्रेन कर रहा है। इस साइंस से जो शॉकिंग फैक्ट निकल कर आता है उसे द इल्यूजन ऑफ साइलेंस का नाम दिया गया है।
एक पूरी तरह से स्विच ऑफ किया हुआ फोन, लिटरली पावर्ड डाउन फोन भी अगर आपके डेस्क पर रखा है, तब भी वो सबकॉन्शियस लेवल पर आपके लिमिटेड ब्रेन रिसोर्सेज को कंज्यूम करता रहता है। ये सुनने में अजीब है, पर यही रियलिटी है। तो क्या हम बस उम्मीद छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। आइए अब उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं जो वास्तव में काम करते हैं। हम यहाँ कुछ ऐसी एक्शनेबल और एविडेंस बेस्ड टेक्निक समझेंगे जिनकी मदद से आप डेफिनेटिवली अपनी अटेंशन को वापस हासिल कर सकते हैं। मिगिल यूनिवर्सिटी की राज लैब ने इसके लिए कुछ बिहेवियरल इंटरवेंशंस डिजाइन किए हैं। उन्होंने कहा कि नॉन एसेंशियल अलर्ट्स को तुरंत डिसेबल कीजिए, अपने फोन डिस्प्ले को ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर सेट कर लीजिए, फेस आईडी या टच आईडी हटाकर लंबा पासवर्ड लगाइए, ऐप्स को छुपाइए और सबसे इंपॉर्टेंट, फोन को अपने बेडरूम से बिल्कुल बाहर रखिए। सिर्फ इन फ्रिक्शन पॉइंट्स को ऐड करने से ही लोगों ने अपना स्क्रीन टाइम दिन में 1 घंटा तक कम कर लिया। इसके अलावा क्यूरेलो और एशियन एफिशिएंसी की तरफ से एक 24 आवर डिजिटल डिटॉक्स मेथड भी काफ़ी इफेक्टिव माना गया है। इसमें आपको एक फिक्स टाइम स्केड्यूल करना होता है, पहले से फैमिली और कोलीग्स को इन्फॉर्म करना होता है, फ़ोन की जगह एक ओल्ड स्कूल अलार्म क्लॉक यूज़ करनी होती है और डिवाइसेस को फिजिकली अपनी नज़रों से बहुत दूर रखना होता है। ये एक्सट्रीम फिजिकल डिस्टेंस आपकी उस इम्पल्सिव आदत को तोड़ने के लिए एक परफेक्ट स्पीड ब्रेकर का काम करता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, जरा सोचिए, अगर हम सबको साल के वो 70 दिन वापस मिल जाएं जो आज सिर्फ स्क्रीन्स को घूरने में निकल रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में क्या कुछ नया हासिल नहीं कर सकते? सच में ये डीपली सोचने वाली बात है। अब वक्त आ गया है कि इस फोन चेक करने की हैबिट को डिलीट किया जाए और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लिया जाए। इस सवाल को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।